ग्रीस का टूरिस्ट वीज़ा आप इजीली खुद से भी हासिल कर सकते हैं और सबसे बड़ा जो मसला होता है अपॉइंटमेंट का, अपॉइंटमेंट भी आपने किस तरह लेनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉइंटमेंट इसकी मिलती है। सारा तरीकाकार आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीस के टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा के बारे में। ग्रीस को यूनान भी कहते हैं और यूनान का नाम सुनते ही डंकी ज़हन में आती है और बहुत से लोग यूनान डंकी के ज़रिए जाने की कोशिश करते हैं और अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ आपने भी टीवी पे सुनी होंगी कि यूनान जाते हुए कश्ती उलट गई और इतने लोग मर गए। बहुत से लोग इलीगली भी एंटर होने की कोशिश करते हैं क्योंकि यूनान जो है, ग्रीस जो है, ये बिल्कुल एशियन साइड से यूरोप का स्टार्ट है। सबसे पहला कंट्री है यूनान या ग्रीस, यहाँ से आप एंटर होते हैं और इसके साथ ही बॉर्डर जो है वो इटली का भी लगता है। टर्की के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। बहुत से लोग टर्की से भी यूनान जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डंकी को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता और आप भी डंकी या इलीगली आप किसी भी मुल्क में एंटर होने का कभी भी ना सोचें, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसमें। तो सबसे बेहतर तरीका जो है, सेफेस्ट तरीका, वो आप खुद से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीस का वीज़ा भी अप्लाई करना बहुत ईजी है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो भी आपको वीडियो में बताता हूँ। वीज़ा अप्लाई करने से पहले सबसे मेजर जो काम होता है वो अपॉइंटमेंट लेना होता है, क्योंकि शेंजन जोन में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनकी अपॉइंटमेंट लेना ही सबसे बड़ा मसला होता है। जैसे स्पेन की, इटली की, जर्मनी, इसके अलावा फ्रांस, सबकी अपॉइंटमेंट लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यूनान की जो अपॉइंटमेंट है, ग्रीस की जो अपॉइंटमेंट है, वो लेना कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सबसे पहले मैं आपको ग्रीस के विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट के बारे में बताता हूँ। अपॉइंटमेंट लेना बहुत ईजी है। इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी है और आपने वहाँ की अपॉइंटमेंट आपने लेनी होती है। और अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ये है कि ग्रीस की जो वेबसाइट है उस पर जाके उनका जो ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो उनका है, उस पर आप ईमेल करेंगे और उसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए और उसमें आप थोड़ी डिटेल भी साथ बताएंगे कि मैं ग्रीस टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ और उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए मेरे केस सबमिशन के लिए या एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। तो एक सिंपल सी ईमेल आप लिखेंगे। जब ईमेल का आपको रिप्लाई आ जाएगा तो उसमें वो आपको डेट मेंशन कर देते हैं कि इस डेट पे आके आप अपनी फाइल को सबमिट करवा सकते हैं। वो रिसीट आपने साथ लेके जानी होती है। उसके साथ आपकी जो शेंजन वीज़ा की एप्लीकेशन है उसको फिल करना है और 80 यूरो सिर्फ फीस होती है टूरिस्ट वीज़ा की। शेंजन वीज़ा कोई भी है, चाहे वो स्पेन का है, चाहे फ्रांस का है, जर्मनी का है, इनकी जो टूरिस्ट वीज़ा की फ़ी होती है वो सिर्फ 80 यूरोज़ होती है। इसके अलावा कोई ख़ास फीस नहीं होती। जैसे स्पेन की है उसकी आपको अपॉइंटमेंट की फ़ीस भी चार्ज होती है, लेकिन ग्रीस की जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और ईजिली आप ईमेल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट जो है, किस ईमेल आईडी पे आपने ईमेल करनी है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दी है। वो आप उस पर जाके ईमेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे ग्रीस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट से पहले आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, 2 3 या 4 कंट्रीज आपने पहले विजिट की हो एज अ टूरिस्ट, तो उसके बाद सोचना चाहिए कि मैं एज अ टूरिस्ट या विजिट वीज़ा ग्रीस का अप्लाई करूं। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री ग्रीस का विजिट वीज़ा हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपकी जॉब लेटर, लीव लेटर भी आपको चाहिए होगा, सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की चाहिए होंगी और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की आपको चाहिए होगी। इसके साथ अगर आप टैक्स पेयर हैं, फाइलर हैं, तो आप लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न भी अटैच कर सकते हैं। इससे आपकी स्टेटमेंट और सारी चीज़ें जो फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो थोड़ा जस्टिफाई हो जाते हैं। अब मेन जो बात है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी कितनी चाहिए, तो एटलीस्ट 12 से 15 लाख के दरमियान आपकी स्टेटमेंट, जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो आपका होना चाहिए। स्टेटमेंट के बाद आपको फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होगी, होटल बुकिंग चाहिए होगी, उसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए होगी और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें उसके लिए कवर लेटर भी आपको चाहिए होगा। वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में आपको पहले मैंने बता दिया कि शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन है वो आपको चाहिए होगी। तो कोशिश करें कि उसमें आप मेंशन सिर्फ 15 डेज़ का करें कि 15 डेज़ के लिए मैं ग्रीस विजिट करना चाह रहा हूँ, और अपने कवरिंग लेटर में एक कंप्लीट स्टोरी अपनी बताएं कि आप क्या करते हैं, कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, इससे पहले आपकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, पहले आप कहाँ कहाँ विजिट कर चुके हैं। तो सारी चीज़ें अपने कवर लेटर में मेंशन करो। सिर्फ 15 डेज़ का बताएं कि 15 डेज़ के लिए मैं ग्रीस आना चाह रहा हूँ एज अ टूरिस्ट, और जो जो आपका प्लान है
वो आपने एक टूर प्लान बनाना है, वो आपने ज़रूर अटैच करना है उसके साथ। 15 डेज़ का कंप्लीट टूर प्लान आपको देना पड़ेगा कि डे 1 पे आपने ये करना है, डे 2 पे आपने ये करना है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो सिटी में भी आप जाना चाह रहे हो उनको मेंशन करें, और जिस जगह पे आप जाना चाह रहे हैं, जो जो स्पॉट्स आप देखना चाह रहे हैं, उनके बारे में ये डिटेल आपकी ट्रैवल प्लान के अंदर मेंशन होना चाहिए कि डे वाइज आपका कंप्लीट ट्रैवल प्लान होना चाहिए। कवरिंग लेटर अलहदा होना चाहिए और जो ट्रैवल प्लान है उसका पेज अलहदा होना चाहिए। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, बाकी शेंजन कंट्रीज की तरह सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं ग्रीस के लिए भी। अपॉइंटमेंट डे पे आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा, अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स गैदर करके एक फाइल की सूरत में वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू बड़ा शॉर्ट सा और बड़ा सिंपल सा इंटरव्यू होता है, 2-3 क्वेश्चन उसमें सिर्फ होते हैं और बहुत सिंपल इंटरव्यू होता है कि आप ग्रीस क्यों जाना चाह रहे हैं, इससे पहले आपने कहाँ विजिट किया है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप करते क्या हैं। तो आपने अपने बिजनेस या जॉब के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करना होता है, बताएं कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे हॉलीडेज हैं तो मैं हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए, जैसे आगे समर स्टार्ट हो रहा है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मैं समर्स वेकेशन जो है वो गुजारना चाह रहा हूँ और 15 डेज के लिए मैं सिर्फ ग्रीस जाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। सिंपल इंटरव्यू होता है, क्योंकि इंटरव्यू का नाम सुन के लोग परेशान हो जाते हैं कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछा जाएगा। इंटरव्यू वाला कोई भी वीज़ा होगा उसमें आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन पर्सन जब आप जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं और उनको कन्विंस करते हैं, उसमें आपके वीज़ा की रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है तो फिर आपके वीज़ा की रेशो काफ़ी बेहतर हो जाती है, क्योंकि ग्रीस जो है ये एक टूरिस्ट कंट्री है। उसमें आप बता सकते हैं कि जी मैं पहले भी टूरिस्टिक कंट्रीज़ में जा चुका हूँ एज अ टूरिस्ट, तो मैं ग्रीस में भी टूरिज्म पर्पज़ के लिए आना चाह रहा हूँ। तो 15 डेज़ का मेंशन करें और वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वैसे वो 60 डेज़ का होता है। 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको आपके वीज़ा का डिसीजन जो है वो मिल जाता होता है, लेकिन मोस्टली जो वीज़ा है आफ्टर 1 मंथ आपको पता चल जाता है। तो ये सिंपल सा एक तरीकाकार है ग्रीस का वीज़ा अप्लाई करने का। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी आपको बता दिया। ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके आप ईमेल करें। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो जस्ट 80 यूरोस फी पे करनी है आपने और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेस्ट कंट्री है फ्रांस के बाद। ग्रीस का जो वीज़ा रेशो है फैमिली वीज़ा के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, फ्रांस की भी बहुत बेहतर है। उसके बाद ग्रीस की जो वीज़ा रेशो है फैमिली के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत बेहतर है। तो अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हो तो ग्रीस एक अच्छी चॉइस है। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दिया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।